राजस्थान की सियासत में एक बार फिर राजे बनाम संगठन के समीकरण उभर कर सामने आया है। अंता विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपने भाषण की शुरुआत में सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का धन्यवाद दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का। साधारण दिखने वाली औपचारिकता दरअसल सियासी संकेत माना जा रहा है। अंता के मंच पर मोरपाल सुमन ने जब सबसे पहले वसुंधरा राजे का नाम लेकर धन्यवाद कहा तो भीड़ ने तालियों से उनका साथ दिया। ये वही अंता है जहां वसुंधरा राजे की पकड़ सालों से मजबूत रही है, लेकिन उसी वक्त बीजेपी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आई, जिसमें वसुंधरा राजे का नाम चौथे नंबर पर और दुष्यंत सिंह का 30वें नंबर पर था। यह लिस्ट अपने आप में एक संदेश थी कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वसुंधरा राजे को सीमित दायरे में रखना चाहता है, जबकि जमीनी हकीकत अभी भी राजे के पक्ष में झुकी हुई दिखाई देती है। राजस्थान बीजेपी की राजनीति में चाहे कितने भी बदलाव क्यों ना हो जाए, अंता जैसी सीटों पर वसुंधरा राजे का असर आज भी निर्णायक है। मोरपाल सुमन का पहले धन्यवाद देना सिर्फ औपचारिकता नहीं, बल्कि यह संदेश था कि अंता की जंग में राजे का आशीर्वाद सबसे ज्यादा जरूरी है। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भी ये चर्चा जोरों पर है कि राजे का नाम भले ही स्टार प्रचारक की लिस्ट में नीचे चला गया हो, लेकिन जनता के मन में अब भी वह शीर्ष पर है। मोरपाल सुमन ने अपने भाषण में भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़ का भी उल्लेख किया, जो संगठन के भीतर संतुलन बनाए रखने की रणनीति माना जा रहा है। दरअसल अंता उपचुनाव बीजेपी के लिए सिर्फ एक उपचुनाव नहीं, बल्कि संगठनात्मक अनुशासन और अंदरूनी तालमेल की परीक्षा बन गया है। राजे का नाम चौथे स्थान पर और दुष्यंत का नाम 30वें स्थान पर होना ये सिर्फ एक क्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक प्राथमिकता की झलक है। भाजपा आलाकमान ये दिखाना चाहता है कि राजस्थान में नया चेहरा, नया नेतृत्व और नई टीम की नीति लागू है, लेकिन मैदान की सच्चाई ये है कि वसुंधरा राजे का असर आज भी पूर्व राजस्थान की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि अंता उपचुनाव अब सिर्फ मोरपाल सुमन बनाम कांग्रेस का मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि यह मुकाबला बन गया है संगठन की नीति बनाम वसुंधरा राजे की लोकप्रियता का। अब अगर बीजेपी अंता में जीत दर्ज करती है तो इसका श्रेय जहां मोरपाल की मेहनत और भजनलाल शर्मा सरकार की नीतियों को मिलेगा, तो वहीं कार्यकर्ताओं के बीच ये मान्यता भी मजबूत होगी कि राजे के आशीर्वाद के बिना किसी की भी जीत यहाँ से आसान नहीं है। पिछले कुछ महीनों से पार्टी के भीतर यह चर्चा तेज है कि भजनलाल सरकार की कार्यशैली और पुराने नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ रही है। अंता का ये प्रकरण उसी खींचतान की एक झलक भी माना जा रहा है। जहां एक तरफ संगठन नई छवि बनाना चाहता है, वहीं जमीनी कार्यकर्ता अब भी पुराने नेतृत्व के प्रति काफी वफादार दिखाई देते हैं। अंता का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट नहीं, बल्कि राजस्थान बीजेपी की नई और पुरानी राजनीति का केस बन गया है। मोरपाल सुमन के धन्यवाद क्रम ने यह साफ जाहिर कर दिया है कि राजे फैक्टर को नजरअंदाज न करना संगठन के लिए आसान है, कि राजे फैक्टर को नजरअंदाज करना ना तो संगठन के लिए और ना ही जनता के लिए आसान है। और यही वजह है कि सियासी गलियारों में अब भी वसुंधरा राजे को लेकर सवाल गूंज रहा है।